Hello students, today we'll start the new chapter. The name of the chapter is the Mughal Empire. Okay, so this is the chapter 4. So introduction part में हम देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे क्या है, तो ऐसा बोल रहे कि इंडिया क्या है, इंडिया का टेरिटरी मतलब जगह ना। इंडिया का टेरिटरी जो है वो बहुत ही बड़ा है ना। तो उस बड़े टेरिटरी पे जगह पे रूल करना तो बिल्कुल ही आसान का काम नहीं था। लेकिन हमारे जो मुगल्स हैं उन लोगों ने कर दिखाया, लेकिन बाकी के रूलर थे ना, वो लोग नहीं कर पाए थे। और हमारे जो इंडिया में रूल करना तकलीफ़ का काम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स ऑफ पीपल एंड कल्चर, मतलब बहुत ही अलग अलग तरह के इंसान रहते थे और कल्चर भी हमारे यहाँ बहुत अलग अलग थे। तो उन लोगों को इकट्ठा करना, साथ लाना तो बहुत ही मुश्किल का काम था। इसीलिए ये लोग कह रहे थे कि हमारे इंडिया इतने बड़े हैं, यहाँ पे रूल करना मुश्किल है। तो लेकिन हमारे मुग़ल ने कर दिखाया। ओके, मुग़ल ने कर दिखाया। और मुग़ल से पहले जो राजा हुआ करते थे, उन लोग इतने लंबे समय तक रूल नहीं कर पाए थे, ठीक है। लेकिन मुग़ल ने कंट्रोल किया और एंटायर जो जगह थे उस पे रूल किया ना मुगल्स ने, ठीक है। उनके जो प्रेडेसेसर ने जो किए थे उसके लिगेसी को उसने लिया, लेकिन उसने क्या किया, इफ़ेक्टिवली मीन्स बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने रूल किया पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि इंडिया को भी नहीं, इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है, जैसे कि हमारा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, उन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी अपने अंदर लेके आया हमारे मुग़लों ने ना। और व्हाट अबाउट सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? सब कॉन्टिनेंट मतलब ये है कि हमारे जो आस पास के जो इलाके हैं ना, उसको कहते हैं, ठीक है। तो मुग़ल इतने पावरफुल हो गए थे कि उन लोगों ने अपना पूरा किंगडम पूरे दिल्ली और आगरा तक एक्सपांड कर दिए, फैला दिए। एक्सपांड मतलब फैलाना, ठीक है। इतने पावरफुल बन गए थे हमारे मुग़ल। तो आप लोग सबको पता है कि इतने बड़े टेरिटरी जगह है, तो इस जगह को हम अच्छे से रूल करने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तो ठीक होना पड़ेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अच्छे से गवर्नेंस करने का आइडिया उन लोगों उन लोगों के दिमाग में कहाँ से आया? उन लोगों के प्रेडेसेसर से। प्रेडेसेसर मतलब उन लोगों का जो पूर्वज है, ठीक है। उन लोगों ने अपने जो प्रेडेसेसर का जो लीगेसी है, पॉलिटिकल लीगेसी, एडमिनिस्ट्रेशन लीगेसी को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसे यूज़ किया उन लोगों ने अच्छे तरीके से। इसीलिए तो वो लोग अच्छे से चला पाए और इतने देर तक चला पाए पूरे इतने बड़े इंडियन टेरिटरी को, जिन लोगों ने, मुगल्स ने। और उन लोगों ने गवर्नमेंट को ऐसा स्ट्रक्चर दिया और ऐसा आइडिया दिया और बहुत सारे स्कल्पचर और घर वर बनाए। तो उसका एक एग्जांपल है हमारा रेड फोर्ट। तो पीछे जो ये फ़ोटो के आप जो बैकग्राउंड पीछे देख रही है ना, ये सब इंट्रोडक्शन के यहाँ पे देखो, उन लोगों ने इतना अच्छा हमें क्या दिया, स्कल्पचर दिए। उसके कारण आज भी हमारा जो रेड फोर्ट है जो दिल्ली में है, वो क्या है, वो रेड फोर्ट हमारे मुग़लों के शासन में हुआ करता था ना। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले हमारा जो ये रेड फोर्ट है जो कि दिल्ली में है ना, ये क्या हुआ करता था, मुग़लों का रहने का घर हुआ करता था ना। रेसिडेंस मतलब घर। लेकिन आज ये जो रेड फोर्ट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? हमारे जो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त को होता है, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस करते, वहाँ खड़े होकर भाषण देते, ठीक है, सब लोगों को। तो इसी चीज़ ये है हमारे लिए मुग़लों का देन, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो अभी हम देखेंगे यहाँ पे हु वर मुगल्स कौन थे ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो द मुगल्स वेर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट lineages, ओके, टू ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स। तो मुग़ल किससे बिलोंग करते थे? टू ग्रेट lineages। डिसेंडेंट का मतलब क्या है?
तो यहाँ जो डिसेंडेंट का मतलब है संतान, और जो ये लीनिएजेस का मतलब क्या है, हमारे खानदान और जाति। ठीक है, तो हमारे मुगल्स दो ऐसे बड़े बड़े और ग्रेट और फेमस जो खानदानों से बिलोंग करते थे ना। फ्रॉम मदर साइड वो लोग किसके डिसेंडेंट थे, किसके संतान थे वो लोग, चंगेज़ खान के ना, जो कि एक मंगोलियन रूलर थे, मंगोलियन ट्राइब से बिलोंग रखते थे, और पूरे चाइना और सेंट्रल एशिया को उन लोग इसने, ये है हमारा चंगेज़ खान, पूरे चाइना और सेंट्रल एशिया को अपने कब्जे में रख लिए थे। ठीक है, हालांकि वो लोग को चंगेज़ खान इतने पसंद नहीं थे। तो चंगेज़ खान किसके साइड के हैं, मुगलों का मदर के साइड से। ठीक है, और फ्रॉम द फादर साइड, पिताजी के साइड से उन लोग क्या है, दे आर द सक्सेसर ऑफ तिमूर। सक्सेसर ऑफ तिमूर, तिमूर कहाँ के रूलर थे, तिमूर थे ईरान, इराक और प्रेजेंट डे टर्की जो जगह थे, उन जगहों में जो रूल करते थे उन लोगों को तिमूर कहते थे। तो पिताजी के साइड से हमारे जो मुग़ल किससे बिलोंग करते हैं, वो तिमूर से, और माँ के साइड से चंगेज़ खान। ठीक है, हाउएवर मुगल्स डिड नॉट लाइक, ओके, मुगल वैसे भी मुगल्स को पसंद नहीं था कि कोई उसे कहे मुगल्स और मंगोल। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जो हमारा जो चंगेज़ खान है, हमारे जो पूर्वज है ना, वो जनरली क्या है, बहुत ही अत्याचारी थे, बहुत लोगों को उसने मारा ना। तो उन लोगों को पसंद नहीं था कि उन लोगों को, मुगल्स को कोई कहे कि आप तो मंगोलियन हो, आपके जो ये है वो ट्राइब हो। उन लोगों को पसंद नहीं था। ठीक है, लेकिन दूसरे ही साइड वो लोग क्या थे, जब उन लोगों को कहते थे कि, जब वो लोग कहते थे कि आप लोग क्या तिमूरिद खानदान के हो, देन दे यूज टू फील हैप्पी ना। आप लोग क्या तिमूर एंसेस्टर के हो, तिमूर खानदान के हो ना, वंश के हो। तो वो लोग कहते थे कि हाँ हम लोग है ग्रेट एंसेस्टर वाले हैं ना। क्यों वो लोग ऐसे कहते थे, क्यों एक्सेप्ट करते थे इसे? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये तिमूर जो है बहुत ही पावरफुल है, और उसने 1308 को उसने दिल्ली को भी तो कैप्चर किया, और किसी जगह को कैप्चर करना तो वो तो पावरफुल, शक्तिशाली मीन्स कहलाते हैं। तो वो लोग को तो अच्छा लगता था ना। तो वही था। और एक चीज़, तिमूर एंसेस्टर ने कभी किसी को इतना अत्याचार नहीं किया था जिस तरह से हमारे चंगेज़ खान ने किया था। तो यही वजह था, इन लोगों को पसंद नहीं था कि कोई उसे चंगेज़ खान या मंगोल ट्राइब के है बुलाए। ठीक है, और वो लोग बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह भी बनाते थे अपने जो तिमूर, जो पहले जो फोर फादर के पिक्चर के साथ ना। उन लोगों को पसंद था, क्यों? क्योंकि ये तिमूर बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल सिंबलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देम। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये देखो, ये है हमारे चंगेज़ खान और ये है हमारे तिमूर। ठीक है, तो कंक्लूजन इज दैट पिताजी के साथ से किसके खानदान से बिलोंग करते थे मुगल्स लोग, चंगेज़ खान। और मदर के साथ से किससे बिलोंग करते थे, फादर के साथ से, मदर के साथ से किससे बिलोंग करते थे, चंगेज़ खान। और फादर के साथ से तिमूर। इसे याद रखना। ठीक है, नाउ विल सी हियर द मुगल मिलिट्री कैंपेन ना। किस तरह से उन लोगों ने बहुत सारे कैंपेन करके उन लोगों ने अपनी जगह को एक्सपेंड किए और बड़ा किए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है यहाँ पे बाबर क्या है, द फर्स्ट मुगल एम्पायर ना, हु सक्सीडेड। बाबर जब 12 इयर्स के थे तब उसने जो फरगाना था, एक जगह थे, उस जगह का थ्रोन मीन्स शासन को संभाल लिए थे, उसे मिल गए थे। कब था वो? 1494। ओनली 12 इयर्स के थे वो। ठीक है, इसके बाद तो वो तो थोड़ी देर तक शासन कर रहे थे अपने एंसेस्ट्रल मीन्स अपने पुराने पूर्वज के जगह पे, वो था फरगाना। लेकिन कुछ समय बाद उसको अपना एंसेस्ट्रल लैंड छोड़ना पड़ा, एंसेस्ट्रल थ्रोन को छोड़ना पड़ा। किसको? बाबर को। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा जो मंगोल ग्रुप थे, जो उज़्बेक्स, वो आ गए थे और उसने बाबर को भी हरा दिया था।
ठीक है। इसलिए बाबर को अपने जो जगह थे वो जगह से निकलना पड़ा, एंसेस्ट्रल थ्रोन को छोड़ना पड़ा उसे, ठीक है। तो फिर काफ़ी साल बाद उसने बहुत ही घूमा, घूमने के बाद, वॉन्डरिंग मीन्स घूमना, ठीक है, काफ़ी साल वो घूमते गए। तो उसके बाद फाइनली 1504 में जो काबुल एक जगह था ना, जो अफ़गानिस्तान उसके आस उधर पे, जो वहाँ उसने कैप्चर कर लिया ना, फाइनली ही कैप्चर देयर। तो वहाँ शासन कर रहे थे। तो उसने क्या 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 सोचा, मुझे तो और बड़ा बनाना है अपना एम्पायर ना, अपना पावर और बढ़ाना है। तो यहाँ नहीं रुके और भी वो आगे बढ़ते गए। और इस तरह से जब इंडिया में जब थे, इंडिया में कौन रूल कर रहे थे, हमारे इब्राहिम लोदी। एंड जो काबुल में थे हमारे बाबर रूल कर रहे थे। लेकिन बाबर को क्या किया, बाबर को एक इंसान ने बुलाया इंडिया में कि आप आओ, आप इब्राहिम लोदी को हराओ ना, और आप पावर ले लो। और वो इंसान कौन थे जिसने बुलाया था बाबर को, वो था दौलत खान लोदी, ठीक है। तो उसने बाबर को इंडिया में बुलाए थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1526 सबसे इम्पोर्टेंट डेट है। 1526 को उसने दिल्ली आके, ये जो उस समय दिल्ली का शासक कौन थे, राजा कौन थे, इब्राहिम लोदी, उसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हमारे बाबर ने हरा दिया था। और बाबर कुछ जगह ले लिए थे, वो जगह क्या थे, दिल्ली और आगरा को। ये जो दिल्ली और आगरा है, इसे बाबर पूरे अपने अंदर कब्जे कर लिए थे। इस तरह से बाबर बहुत ही पावरफुल हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे द ग्रेट मुगल एम्पायर्स, ओके। सबसे पहले तो हम बाबर देखेंगे। बाबर को देखो, बाबर यहाँ पे है, ठीक है। बाबर के बारे में देखेंगे। बाबर ही इज़ द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया, ओके। तो यहाँ पे 1526 टू 1530 तक वो रूल किए थे, ठीक है, कौन, बाबर। तो देखो ये टाइम पीरियड याद रखो। पहला है 1526 को दौलत खान लोदी ने बाबर को बुलाया, और बाबर आए कहाँ पे, दिल्ली और आगरा। दिल्ली में आए और आके चुनौती दी इब्राहिम लोदी को। और फाइनली उसने हमारे इब्राहिम लोदी को हरा दिया, कहाँ में, एट द बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। पानीपत कहाँ है, हमारे हरियाणा में है, ठीक है। तो उसके बाद तो वो बहुत पावरफुल बन गए थे। तो फिर उसके अंदर इतना एटीट्यूड आ गया था। तो उसने कहा, आओ जिसको मुझसे लड़ना है, आओ लड़ो मुझसे ना। तो उसके बाद हमारे राणा सांगा का एंट्री हुआ, कब, 1526 को। तो राणा सांगा आए और आके वो दोनों फिर से फाइट किए। कहाँ पे फाइट किए, खनवा में, ठीक है। खनवा कहाँ है, राजस्थान में। लेकिन हमारा राणा सांगा क्या है, हार गए, किससे, बाबर से, ठीक है। और एक चीज़ था, हमारे जो बाबर थे, बाबर ऐसा पहला एक रूलर थे जिसने ना कैनन्स का यूज़ किया, गन्स का यूज़ किया अपने लड़ाई में, ठीक है। उसे मत भूलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद 1526 में भी कुछ क्या हुए, वार हुए, किस किस के बीच, बाबर और राजपूत के बीच, कहाँ में, चंदेरी में, ठीक है। चंदेरी कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। तो उसके बाद उसने फाइनली आगरा को और दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसके बेटे आएंगे, वो है हुमायूं, जो उसके बाद रूल करेंगे, जो कि हमारा सेकंड रूलर होंगे मुग़ल के, ठीक है। तो बाबर तो बूढ़े हो गए थे। तो बाबर ने क्या किया, अपने जो जितने प्रॉपर्टी है उसे अपने सब बेटों में एक एक डिवाइड कर दिए ना, सब में अलग अलग बांट दिए। तो उसमें हुमायूं ने भी बहुत वो किया, क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, जो अपने जो इनहेरिटेंस से पिताजी से जो मिले थे, पिताजी से जो प्रॉपर्टी मिलते थे उसे इनहेरिटेंस कहते हैं, उसे डिवाइड किए अपने ना भाइयों के बीच। सो हुमायूं का जो ये रेनिंग ईयर है, ये है 1530 टू 1540। और बीच में जो खाली है उसके बाद जो 15 साल का गैपिंग है, उस 15 साल में भी क्या हुआ था वो भी हम देखेंगे यहाँ, ठीक है।
तो बाबर ने अपने हुमायूं ने अपने जितने भी ब्रदर है उन लोगों को उसने एक एक प्रोविंस दिया, ठीक है। उसके लाइफ में जो ये एक इंसान थे, उसके जो ब्रदर थे वो थे मिर्ज़ा कमरन। उसने रेबल अगेंस्ट किया, किसके रेबल मतलब दुश्मनी रखी, किससे, हमारे हुमायूं से। तो इसीलिए हमारे जो हुमायूं है जितना भी कैंपेन लड़ रहे थे, कैंपेन मीन्स लड़ाई के लिए टेक्निक्स लड़ाई करने के लिए अफ़गान लोग के साथ लड़ाई करने के लिए वो जा रहे थे। तो उस समय उसको थोड़ा सा मिर्ज़ा कमरन ने रेबल किया, इसीलिए वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए। कौन, ठीक है। और उस बीच एक इंसान आए थे, उस बीच मतलब हमारे जो ये 15 हमारे जो ये बीच ये टाइम पीरियड के बीच, ठीक है, इसमें एक इंसान आए थे, वो थे शेर शाह, ठीक है। शेर शाह कौन थे, जो कि एक दूसरा अफ़गान थे, ठीक है। उसने क्या किया, उसने चौसा को कैप्चर कर लिया, कनौज को कैप्चर कर लिया और बहुत पावरफुल बन गए थे। और उसे किसने हेल्प किया, उसे मिर्ज़ा कमरन ने हेल्प किया। और फाइनली हमारे जो हुमायूं थे वो हार गए थे। और हुमायूं उसके बाद कहाँ गए थे, हुमायूं को भागना पड़ा, कहाँ, ईरान में ना। हुमायूं को थोड़ी देर के लिए ईरान भागना पड़ा। तो ईरान में तो हमारे देखो शेरशाह तो हुमायूं को भगा दिए थे। उसको भगाने के बाद इंडिया में शेरशाह ने सूर डायनेस्टी लेके आए थे, ठीक है। इस बीच जो जो 15 साल का गैप था ना, 15 साल का गैप था ऊपर में किसका, हुमायूं के शासन में। उस समय शेरशाह रूल कर रहे थे। और क्या था, उसने सूर डायनेस्टी इंडिया में लेके आए थे, ठीक है। इसे याद रखना, शेरशाह, ठीक है। लेकिन ईरान में तो हमारे हमारे बाबर तो हुमायूं तो ईरान में थे। तो ईरान में उसे एक इंसान, वो इंसान कौन थे, सफ़ाविद सफ़ाविद शाह ने उसको बहुत एनकरेज किया, आप दोबारा जाइए, दोबारा जाके फाइट कीजिए, किसको, शेर शाह को। तो उसने दोबारा गए, दोबारा जाके उसने वापस रिकैप्चर किया 1555 को, क्या, दिल्ली ना। तो उसके बाद तो वो फिर से पावरफुल बन गए थे। लेकिन उसका जो एक अनलकी था कि वो क्या हो गए, एक्सीडेंट, कुछ एक एक्सीडेंट हुए थे उसके साथ, जिसमें वो क्या हो गए, मर गए थे। वो एक्सीडेंट क्या था कि वो जो अपने जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर के मर गए थे, ठीक है। और कहाँ पे था वो, अपना पुराना किला जो दिल्ली में है वहाँ पे ना, सीढ़ी से गिर के मर गए थे, अपनी लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर के मर गए थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर कौन आएंगे, हमारे अकबर द ग्रेट मुगल रूलर। तो अकबर किसके बेटे थे, वो हुमायूं के बेटे थे, ठीक है। जब अकबर ने पूरे एम्पायर को एम्पेरर बने, तब उसका आयु और एज कितना था, ओनली 13 ईयर्स, ओके। सो हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि इनके ये जो रूल है, रूल को हम 3 भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अकबर वैसे, अगर अकबर को कहता है कि रियल फाउंडर ऑफ मुगल, क्यों, क्योंकि इसके समय में उसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे, ठीक है। तो पहला जो पीरियड है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है 1556 टू 1570 के अंदर वाले टाइम पीरियड के बीच को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अकबर तो बहुत छोटे थे। तो अकबर को जो थे ना, बैरम खान, जो कि उसके पापा कौन थे, हुमायूं। हुमायूं का जो ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर थे हमारे बैरम खान। तो उसने हेल्प किया अकबर को ये थ्रोन को चलाने में। और उसके बहुत सारे स्टाफ थे ना, वो सब स्टाफ लोग क्या थे, उसे हेल्प किए, तो उन सब इंडिपेंडेंट हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ही लॉन्च्ड बहुत सारे उसने कैंपेन बनाए थे, किसके अगेंस्ट में, उसके दुश्मनों के अगेंस्ट में। और उसके दुश्मन लोग कौन थे, दुश्मन थे सूर ना, उसने सूरीज के अगेंस्ट, अफ़गान के अगेंस्ट ना, और ये इन लोगों के अगेंस्ट उसने काफ़ी सारे कैंपेन किए और जीते भी जगह। और कुछ कुछ किंगडम्स है जैसे कि मालवा है, गोंडवाना है, इन लोगों को भी उसने क्या किया, कैप्चर करके अपने अंदर लेके आए,
कौन? अकबर ने, उसके पहले टाइम पीरियड में, ठीक है। लेकिन उसके जो हाफ ब्रदर थे मिर्ज़ा हकीम, हाफ ब्रदर मतलब जो जो जिसका पिताजी सेम होगा, माँ अलग अलग, ठीक है। उसका जो हाफ ब्रदर था मिर्ज़ा हकीम भी उसे क्या कर रहे थे? उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे। और जो उज़्बेक्स भी हमारे अकबर के अगेंस्ट रेबल कर रहे थे। लेकिन हमारे अकबर ने मिर्ज़ा हकीम और उज़्बेक्स दोनों को ना क्या किया? हरा दिया। एंड फाइनली ही कैप्चर्ड चित्तौड़ एंड रणथंबोर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड फेज हम देखेंगे किसके? अकबर के। तो सेकेंड फेज के टाइम पीरियड है 1570 टू 1585, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने गुजरात के खिलाफ कैंपेन किए ना, और जितने भी जगह थे जैसे कि हो गए हमारे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन लोगों में भी उसने क्या किया? अपने जो कैंपेन किए और जीते वो जगह को, ठीक है। लेकिन बीच में हमारा जो मिर्ज़ा हकीम थे, मिर्ज़ा हकीम ने बीच बीच में इंटरप्ट किया। मिर्ज़ा हकीम कौन थे? उसका ना उसके हाफ ब्रदर थे ना। उसने अपने सपोर्ट अकबर के दुश्मन को देखे अकबर को बीच में तकलीफ़ दिए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये थे सेकेंड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में हम देखेंगे अकबर के, जो कि 1585 टू 1605 चले थे। तो यहाँ अकबर ने क्या किया? अपना जो एम्पायर था उसे एक्सपेंशन करना चाहा, और कर भी रहे थे। एक्सपेंशन मीन्स बड़ा बना रहा था, ठीक है। जो कैंपेन थे वो नॉर्थ वेस्ट में चल रहे थे, और उसने खांदाहार को अपने अंदर ले लिया ना, जो कि सफ़ाविद के थे। सफ़ाविद से उसने खांदाहार को ले लिया, और कश्मीर को भी उसने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद वो उसने अपने अंदर काबुल को भी ले लिए थे, ठीक है। और मिर्ज़ा हकीम मरने के बाद उसने बहुत सारे काफ़ी जगह थे उसको भी अपने अंदर कैप्चर कर लिए थे। कौन? अकबर ने, ठीक है। तो इससे तो अकबर तो बहुत शक्तिशाली हो गए। बट उसके रेन के लास्ट में क्या था? अकबर थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गए ना। अकबर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गए। किसके वजह से? उसके बेटे के वजह से। उसके बेटा कौन था? प्रिंस सलीम, जो बाद में जहांगीर कहलाएंगे, ठीक है। तो उसके बेटे उसको थोड़ी डिस्ट्रैक्शन कर रहे थे, मीन्स पापा के अगेंस्ट रेबेल कर रहे थे कि मुझे अभी किंग बनना है, आप बूढ़े हो गए, आप निकल जाओ ना। तो उसे थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, लेकिन भी अकबर ने हार नहीं माना। उसने कंटिन्यू किया अपना एक्सपेंशन, मीन्स अपना मुग़ल को, अपना जगह टेरिटरी को बड़ा करवाने में, ठीक है। इसके बाद हमारे जहांगीर आएंगे, जो कि अकबर के बेटे हैं। जब जहांगीर थे तब भी अकबर अपने जो मिलिट्री कैंपेन था उसे कंटिन्यू कर रहे थे। और अकबर ने सिसोदिया रूलर जो जो मेवाड़ में रूल कर रहे थे उसे अपने अंदर कैप्चर किया। और अमर सिंह को भी हमारे अकबर ने मुग़ल सर्विस एक्सेप्ट करने में मजबूर कर दिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ था। लेकिन हमारा जो अकबर के टाइम पीरियड में था, कुछ ऐसा भी जगह था जहाँ में वो लोग क्या इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे। जैसे कि सिक्स की जगह, सिक्स बोले तो पंजाब के इलाके, और आहोम ना, आहोम मीन्स आसाम के इलाके, और अहमदनगर, जो कि साउथ साइड, नीचे जो साउथ ना तमिल एरिया, उन जगहों पे हमारा जो मुगल्स थे, अकबर थे, उन लोगों को इतना सक्सेस नहीं मिला, ठीक है। लेकिन हमारे जो जहांगीर के जो बेटे हैं, जो उसका बेटे का नाम क्या है? प्रिंस खुर्रम ना, बेटा है, जो कि फ्यूचर में शाहजहां कहलाएंगे। उसने भी अपने पिताजी के अगेंस्ट रेबेल किए, मीन्स पिताजी के अगेंस्ट में बोले कि नहीं, आप मुझे बनना है, आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया ना। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए पिताजी और बेटे के बीच में जो जो झगड़ा को देखते हुए उसकी माँ ने नूरजहाँ जो है जहांगीर के वाइफ, उसने उसने सोचा कि अब मैं दोनों के बीच थोड़ा सुलह करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये तो ठीक नहीं है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं पिताजी और बेटे। तो वो ट्राई किए, कौन? माँ नूरजहाँ ने, लेकिन दोनों ने नहीं माना, एक दूसरे के साथ सुलह नहीं किया, ठीक है।
उसके बाद हमारे आएंगे शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने भी अपना जो जगह थे उसे बड़ा बनाने को सोचा और मुग़ल कैंपेन बहुत सारे किए, ठीक है। जैसे कि उसके समय जो एक थे यहाँ पे, ये जो अफ़गान नोबल खान जहाँ लोदी थे, उसने भी रेबेल किया था किसके अगेंस्ट में, शाहजहाँ के अगेंस्ट में, लेकिन वो उसको भी उसने हरा दिया, किसने, शाहजहाँ ने हरा दिया। और बहुत सारे कैंपेन करे कहाँ पे, अहमदनगर में किए और अहमदनगर को भी जीत लिए उन्होंने, और बुंदेलखंड को भी जीता और ओरछा को भी सीज कर लिया। मीन्स सीज मतलब हड़प लेना, ठीक है। तो ये सब हो गए थे। लेकिन जो एक जगह था वो क्या था, बल्ख ना, बल्ख एक जगह थे जो कि उज़्बेक्स लोग वहाँ रूल कर रहे थे। वहाँ हमारे शाहजहाँ अनसक्सेसफुल रहे थे और कांधार को भी उसने लूज़ कर दिया था सफ़ाविद के हाथ से, ठीक है। लेकिन फाइनली इन 1632 अहमदनगर को उसने कैप्चर कर लिया, ठीक है। और बीजापुर को भी हमारे शाहजहाँ ने कैप्चर कर लिया मुग़ल के अंदर में, ठीक है। और उसके बाद इतना टाइम पीरियड में किया था, उस वो शासन करने के बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आए उसके बेटों के बीच, ठीक है। मीन्स अगला राजा कौन बनेगा, ठीक है। तो इस बीच उसके हमारे जो शाहजहाँ के एक बेटे थे, कौन, औरंगज़ेब ने कहा कि मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारे जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ ने तो दारा सुखो को उसने चूज़ करके रखा था कि मैं तो यही बेटे को बनाऊंगा। लेकिन हमारे जो औरंगजेब था, उसने क्या किया, उसने अपने ही भाई को मार दिया, अपने ही भाइयों को मार दिया, तीनों भाइयों को मार दिया और खुद राजा बन गए। और अपने जो पिताजी थे शाहजहाँ, उसको इम्प्रिजन मीन्स जेल में रख दिए थे, कहा कि लाइफ टाइम जेल में रख दिए थे, आगरा में जो एक है ना पुराना किला, उसमें अपने पिताजी को उसने क्या कर दिया था, उसमें बंदी बना के रख दिया था पूरा लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद हमारे जो कौन आएंगे, औरंगज़ेब, जो कि लास्ट इम्पोर्टेंट मुग़ल रूलर थे, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड था 1658 टू 1707। ये था हमारा औरंगज़ेब, ठीक है। तो हमारे औरंगज़ेब भी पावरफुल में आके उसने भी नॉर्थ ईस्ट के जो अहोम को डिफीट किए ना। और उसके बाद उसने जो यूसुफजाई और सिख के अगेंस्ट भी उसने कैंपेन किए, लेकिन टेम्पर सक्सेसफुल तो हुए लेकिन थोड़ी देर के लिए ही हुए थे, ठीक है। और जैसा कि सबको पता है, औरंगज़ेब तो बहुत ही खड़ूस है, तो इसके कारण उसे बहुत लोग पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि जो जो राठौड़ थे, राजपूत थे मेवाड़ के, उन लोग डिस्कस कर रहे थे कि उन लोगों का राजा कौन होगा। तो उसी बीच में हमारे जो औरंगजेब है वो बीच में आए, तो उसने दखल अंदाजी की उन लोगों का जो सक्सेशन पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी की। तो उस दखल अंदाजी को ये राजपूत तो पसंद नहीं थे, इसीलिए तो राजपूत ने रेबल किया उसके अगेंस्ट में, आप क्यों हमारे घर के मामले में दखल दे रहे हो। तो इसमें उन लोगों ने क्या किया, औरंगजेब को गुस्सा हुए और रेबल अगेंस्ट किया, ठीक है। और उसके बाद और एक चीज़ देखी, हमारे जो शिवाजी है ना, शिवाजी जो मराठा का सबसे बड़ा चीफ्टेन है, इनिशियली उसको अपने अंदर में कर लिए थे औरंगज़ेब। तो ऐसा हो कि हमारे शिवाजी तो औरंगजेब को मिलने आए थे उसके दरबार में, तब शिवाजी को औरंगजेब ने, ये इंसान ने शिवाजी को भला बुरा कहा और इंसल्ट किया। तो उससे हमारे शिवाजी गुस्सा हो गए। तो उसके बाद दोनों के बीच झगड़े हुए, लेकिन हमारे जो दोनों बीच लड़ाई हुए और शिवाजी ने कहा अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, मैं मुग़लों के अंदर में नहीं हूँगा। क्योंकि वो तो, ये जो शिवाजी थे वो तो औरंगजेब का दरबार में मुग़ल प्रोविंस को एक्सेप्ट करने गए थे, लेकिन उसने तो उसका इंसल्ट किया। तो वो गुस्सा होकर क्या कहा, ठीक है मैं अभी इंडिपेंडेंट किंग बनूंगा, मैं उसके अगेंस्ट नहीं होऊंगा, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद उसके जो औरंगजेब के जो बेटे थे, जिसका नाम था अकबर ना, अकबर भी अपने पिताजी के अगेंस्ट रेबल किए मतलब झगड़ा किया कि अब वो ही
किंग बनेगा, ठीक है। एंड अकबर को किसने सपोर्ट किया? ये जो मराठास और डेक्कन था ना, जो साउथ के, उन लोगों ने मदद किया। लेकिन औरंगजेब ने उसे भी क्या कर दिया, अपने बेटे को भी उसने चुप कर दिया। और फाइनली हमारा जो जो अकबर था, उसके बेटे थे, उसे भागना पड़ा, कहा, ईरान पे, ठीक है, क्योंकि पिताजी तो पावरफुल थे। तो अकबर को उसने भेज दिया। तो उसके बाद उसने जो दिल्ली सल्तनत है, जो जो डेक्कन सल्तनत है, उसे भी उसने क्या किया, अपने अंदर कैप्चर किया। और बीजापुर और जो ये गोलकोंडा है, उसे भी उसने, औरंगजेब ने अपने अंदर में लेके आया। और उसके बाद औरंगजेब ने पर्सनली जो जितने भी कैंपेन थे, वार जितने भी कैंपेन था, उसमें अपने योगदान दिए, ठीक है। और जो मराठास और राजपूत जो गोरेला वारफेयर कर रहे थे, उसे भी सप्रेस किया हुआ। गोरेला वारफेयर मतलब एक ऐसा टेक्निक जहाँ जो लोग छुप के जो वार करते हैं, जंगलों में छुप के वार करते हैं। तो औरंगजेब का जो कुछ कुछ प्रोविंस थे, वहाँ पे हमारे जो राजपूत थे, मराठास थे, उन लोगों ने धीरे धीरे गोरेला वारफेयर यूज़ करके उसका जो शोल्डर्स मीन्स सेनापतियों को वीक कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसे भी हमारे औरंगज़ेब ने क्या किया, ख़त्म कर दिए, ठीक है। और औरंगज़ेब नॉर्थ इंडिया में जो सिख है, जाट है, सातनामीज है, और जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो अहोम से डेक्कन है, उन लोगों के अगेंस्ट भी उसने रेबल किया, हमारे औरंगज़ेब ने ना। और उसके बाद फाइनली, वो तो इतने पावरफुल थे, तो उसके बाद फाइनली वो जब बूढ़े हो गए थे, देन उसका जो हिज डेथ वाज फॉलोड बाय सक्सेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन। तो वही, वो मरने के बाद फिर सेम कंडीशन, उसके बेटों के बीच झगड़ा शुरू होगी कि कौन नेक्स्ट क्या बनेगा, किंग बनेगा। तो वही तो काम चलता है, ठीक है। नाउ विल सी अबाउट द मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, कि मुगल का क्या ट्रेडिशन था सक्सेशन होने का। सक्सेशन मीन्स उसके पिताजी मरने का दूसरा किस तरह से बनता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे द मुगल डिड नॉट बिलीव इन रूल ऑफ प्राइमोजिनेचर ना। प्राइमोजिनेचर एक ऐसा रूल है जहाँ क्या होता है, जो एल्डेस्ट सन है वही क्या होता है, अपना पिताजी का पूरा प्रॉपर्टी लेते हैं। तो मुगल इसके खिलाफ थे ना। मुगल क्या खिलाफ थे, मुगल इसके खिलाफ थे प्राइमोजिनेचर मतलब एक ऐसा रूल है जहाँ में सबसे घर के सबसे बड़े बेटे क्या होते हैं, फादर के प्रॉपर्टी का मालिक होते हैं। लेकिन मुगल इसके खिलाफ थे, मुगल इसे विश्वास रखते थे। तो ये क्या है, इंस्टेड ऑफ दैट वो लोग क्या में बिलीव करते थे, कस्टम ऑफ कॉपर्सिनरी इनहेरिटेंस और डिवीज़न ऑफ द इनहेरिटेंस अमोंग ऑल सन। तो ये लोग इसमें विश्वास करते थे कि हमारे जो इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी है, वो सब जितने भी सन है, बेटे हैं, सब में इक्वली बंटना चाहिए, और इक्वली ही बांटते थे वो लोग, ठीक है। तो इसे विश्वास करते थे वो लोग, ठीक है। हालांकि ऐसा सिचुएशन होता है, लेकिन भी ये दो सिचुएशन आते हैं, लेकिन भी हम लोग को बहुत सारे रिकॉर्ड और एविडेंस, सबूत वगैरह मिले जहाँ में बहुत सारे मुग़ल प्रिंसेस था जो थ्रोन के लिए रेबल किए थे, लड़ाई किए थे, ठीक है, अपने पिताजी से, ठीक है। तो मुग़ल की सक्सेशन पे बिलीव नहीं करते थे, जहाँ में सबसे घर के बड़े बेटे को प्रॉपर्टी मिलना है, उस चीज़ को बिलीव नहीं करते थे। वो लोग उस पर बिलीव करते थे कि जितने भी बेटे थे सबके साथ इक्वली प्रॉपर्टी शेयर होना चाहिए पिताजी मरने के बाद, ठीक है। उस पर मुगल्स बिलीव करते थे, ठीक है। नाउ हियर विल सी मुग़ल रिलेशन विथ अदर रूलर्स। मुग़ल का जो रिलेशन था, जो बाकी रूलर्स जो इंडिया में रूल कर रहे थे, उन लोगों का साथ रिलेशन किस तरह से था ना, वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो मुग़ल तो कॉन्टीन्यूसली लड़ाई कर रहे थे, जो उन लोगों का ऑथोरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे ना। ऑब्वियसली जो उन लोगों का ऑथोरिटी, उन लोगों का रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट तो वो लोग लड़ेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे दुश्मन बना दिए थे, पाल लिए थे हमारे मुगल्स ने। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गए और मुगल्स बहुत पावरफुल बनते गए, बहुत सारे रूलर क्या थे, उसे खुद वॉलंटियरली ज्वाइन कर रहे थे। किसे?
मुग़ल रूल को, ठीक है। वॉलंटियरली ज्वाइन मतलब अपने पूरे होशो हवस में किसी चीज़ को मानना और वहाँ आ जाना, ठीक है, किसी भी फोर्स, विदाउट एनी फोर्स, ठीक है। तो उनमें से हमारे जो राजपूत थे वो लोग एक एग्जाम्पल है। वो लोग भी बहुत सारे राजपूत आए थे मुग़ल के दरबार में मुग़ल का रूल को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। और वो लोग अपने बहुत सारे अपने जो बेटी ना डॉटर्स होते थे, डॉटर्स को भी किसी किसी मुग़ल्स फैमिली में शादी करवा देते थे, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ एग्जाम्पल है। हमारे जो मदर ऑफ जहांगीर, जहांगीर के माँ खुद ही एक कछवा प्रिंसेस थे जो कि एक राजपूत थे। राजपूत होते हुए भी वो क्या थे, मुग़ल कोई रूलर उसका क्या था, पति थे, ठीक है। और एक था जो किसके मदर थे, शाहजहाँ के मदर थे। शाहजहाँ के मदर भी तो एक मारवाड़ के एक राजपूत थी ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे वो लोग का रिलेशन पता नहीं चल रहा है, इससे ये रिलेशन पता चल रहा है कि दे हैड अ गुड रिलेशन बिटवीन ईच अदर, ठीक है। गुड रिलेशन विथ मुगल्स एंड राजपूत्स, ठीक है। लेकिन सबने एक्सेप्ट नहीं किया। उनमें से कुछ कुछ ऐसा भी था जिसने रिफ्यूज़ किया था कि नहीं, हम आपके जो शासन है उसे नहीं अपनाएंगे। तो वो थे सिसोदिया राजपूत, जो उन लोगों ने रिफ्यूज़ किया था मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे जो सिसोदिया राजपूत थे उसको मुग़ल ने क्या किए थे, कैप्चर कर लिए थे। लेकिन हराने के बाद भी हमारे जो मुगल्स थे उन लोगों ने ख़राब से ट्रीट नहीं किया, बल्कि ऑनरेबल ट्रीट किया और उसे लैंड भी दिए। लैंड को क्या बोलते हैं, वतन, ज़मीन भी दिए और कुछ कुछ वतन जागीर भी बना दिए उसे। तो इसके कारण सिसोदिया राजपूत लोग क्या हो गए, वो लोग खुश हो गए। खुश होके वो लोग के बाद में रिलेशन अच्छे हो गए ना। तो वही थे। इसी तरह से जो सिसोदिया राजपूत थे वो पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में मान गए थे, क्योंकि हमारे जो मुग़ल के जो व्यवहार इतने ख़राब नहीं थे। ये था सिसोदिया राजपूत का जो क्या था, सिंबल, ओके। और नेक्स्ट में एक हमारा जो एक प्रॉब्लम आएंगे वो क्या है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो अच्छे रिलेशन जो बनाते हैं वो थोड़ी अच्छी कभी कभी नहीं बना पाते, क्योंकि बहुत बड़ी है ना। तो उसी तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे हमारे शिवाजी की। ये है हमारे शिवाजी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि शिवाजी को किसने हरा दिया था, हमारे मुगल्स एम्पायर ने हरा दिया था। तो उसके बाद शिवाजी तो एक्सेप्ट कर रहे थे उसकी अथॉरिटी को, लेकिन जैसा ही उसने जो मुग़ल दरबार में गए उसे इंसल्ट किया गया था। इसीलिए उसे इंसल्ट हमारे औरंगज़ेब ने उसे इंसल्ट किया था। इसीलिए उसने कहा कि नहीं, हम अभी तुम्हारे जो मुग़ल अथॉरिटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी हम क्या करेंगे, नया इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे मेरे खुद के जगह को ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, दीज आर सम रिलेशनशिप बिटवीन मुगल्स एंड राजपूत्स, ठीक है। अच्छे रिलेशन भी थे, ख़राब रिलेशन भी थे, मैट्रिमोनियल अलायंस के रिलेशन भी थे। मैट्रिमोनियल मीन्स शादी करवा के, मीन्स अपनी जो बेटी को शादी करवा के दोनों एक दूसरे के से रिलेशन आ जाते थे। तो ये सब डिफरेंट हम लोग रिलेशन देखें बिटवीन मुगल्स एंड राजपूत्स, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मनसबदार्स एंड जागीरदार्स के बारे में, ठीक है। सो दिस विल बी द एंड ऑफ पार्ट 1। थैंक यू स्टूडेंट्स।